आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है, महाशिवरात्रि है दोस्तों 8 मार्च 2024 को। और जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है दोस्तों, उस दिन हमारी जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, इसका अपना महत्व है दोस्तों। ये बहुत अपने में पावर्स लिए रहती है। इस दिन आप जो भी इंटेंशन सेट करोगे अपने लाइफ में, या जिस भी आप अपने लाइफ का एरिया को ठीक करना चाहते हो, आप दिल से पूरी शिद्दत से चाहते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो, उसके लिए आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको इंटेंशन सेट करना होगा। और आपको उसके ऊपर बिलीव रखना होगा कि वो ऑलरेडी आपका है। बिलीव इस हद तक होना चाहिए कि आप उसे मिलने से पहले ही आप उसे क्लेम कर रहे हो कि यस, आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो आप जो भी इंटेंशन महाशिवरात्रि जो 8 मार्च 2024 को है, उस दिन बहुत ही पॉजिटिविटी पूरे फेथ के साथ जो भी आप ईश्वर के हाथों उनके चरणों में सौंपेंगे कि आप पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ये चीज़ चाहते हैं, या आपका मार्गदर्शन करें, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी विश पूरी हो, है ना। तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली ये चीज़ करेंगे, आप देखोगे कि आप जब पूरा फेथ रखते हो, आपको डर नहीं है, आपको शंका नहीं है, आपको डाउट्स नहीं है, आपको पूरा पूरा फेथ है कि यस, ये तो होना ही है। तो यकीन मानिए दोस्तों, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यूनिवर्स आपको वो आपकी विश आप तक डिलीवर करेंगे। तो वो क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में 8 मार्च 2024 को, और वो आपके लाइफ में किस तरीके से जादू करने वाली हैं, मैजिक्स क्रिएट करने वाली हैं आपके लाइफ में, इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कृपया करके दोस्तों अपना विश्वास बनाए रखिए ईश्वर पे, और देखिए वो क्या करते हैं। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, संसार पूरे विश्वास पे ही टिका है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। हम वही चीज़ों को प्राप्त करते हैं दोस्तों अपने जीवन में जिन पे हम विश्वास करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस देखना चाहते हो अपने लाइफ में कि चारों दिशाओं से आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, उसके लिए आपको 100 में से 100% बिलीव रखना होगा कि यस, जो आप चाहते हैं ईश्वर वो आपको अवश्य देंगे। अगर उसमें 0.0001% भी अगर आपको डाउट है, तो मीन्स अभी आपको खुद पे काम करना बाकी है। अब चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर के प्यार और उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से, कि महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 की जो एनर्जी है हमारे जीवन में क्या अपना जादू बिखेरती है, क्या जादू लेकर आती है, और क्या कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे इस पावन पर्व और एनर्जी के थ्रू। चलिए देखते हैं। मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, जो जन्म का तारीख आपको पता है, आप डायरेक्ट अपनी ऑप्शंस को चूज़ करोगे। और जिनको नहीं पता है, जो ऊपर में कार्ड रखे हुए हैं मैंने, आप उसके थ्रू चूज़ करोगे कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, ठीक है। जिनका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है, इन तारीख में से आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। और आपका अगर जन्म इन तारीख में से किसी एक में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आप लोगों का है। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म किस तारीख पर हुआ था तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू जाओगे। ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, मुझे यही प्राप्त हुआ था ऑप्शन 1 वालों के लिए, ठीक है। और ऑप्शन 2 के लिए मुझे मून साइकिल वाला कार्ड प्राप्त हुआ था। आप इन दोनों कार्ड्स में ध्यान केंद्रित कीजिए, और जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित करे, उस कार्ड की एनर्जी के साथ आपको जाना है, उस ऑप्शन के साथ जाना है। उसी ऑप्शन में आपके महत्वपूर्ण संदेश, मार्गदर्शन और ढेर सारा प्यार ईश्वर का रहेगा आपके लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1 एंड ये है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को चूज़ कर लिया होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, चाहे 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद आए, तब भी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी आपकी करंट सिचुएशन पे, जब भी आपके सामने आए। और ये
जो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप डायरेक्ट जाके अपने ऑप्शंस को वहाँ से सुन सकते हैं और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 2 की रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन 1 की करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, अगर आपका जन्म इन तारीख में से किसी एक में हुआ है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। इसमें एक एफर्मेशन है, ये हम लास्ट में देखेंगे। इस एफर्मेशन आप महत्वपूर्ण कौन सी एफर्मेशन है जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं क्लेम करने के लिए, ये हम लास्ट में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 8 मार्च 2024 है, इसमें महाशिवरात्रि की कौन सी एनर्जी है जो आपको हाईलाइट करने के लिए कह रही है, ध्यान देने के लिए कह रही है, किस पर ध्यान देना है आपको। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव रहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कर्मा का कार्ड रिसीव हुआ है दोस्तों मुझे। सीता। दोस्तों आप बहुत मतलब प्योर हार्टेड लोग हो, ये चीज़ तो मुझे समझ में आई है माँ सीता के कार्ड से। यस, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये आप लोगों को सुकून देता है। आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। आप लोग दिमाग से सोचने वाले लोग हैं। आप एक्शन लेने से पहले बहुत ही बेनिफिट्स के बारे में, सही गलत के बारे में, फ़ायदा नुकसान के बारे में सोच कर ही आगे बढ़ते हैं, और चाहे फिर उसमें आपको कितना भी टाइम लगे। आप इंस्टेंट एक्शन लेने वालों में से नहीं हो, सोच के समझ के। आप कर्म प्रधान लोग हो ऑप्शन नंबर 1 में, मुझे ये एनर्जी प्राप्त हुई है। आपको प्रॉपर वे से चलना पसंद है, आपको सही रास्ते से चलना पसंद है। सॉरी दोस्तों। हाँ चलिए और देखते हैं। यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो महाशिव रात्रि के पावन एनर्जीज के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यस, मैंने कहा था आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हो, आप बहुत पवित्र आत्माएं हैं दोस्तों। गंदगी नहीं है आपके अंदर, आप बस दूसरों का भला चाहते हो दोस्तों। समस्या ये है कि दूसरों के भला चाहने में, दूसरों के लिए अच्छा सोचने में, दूसरों को अच्छी एडवाइस देने में लोग आपको थोड़ा सा घमंडी समझ लेते हैं, थोड़ा इगोस्टिक समझ लेते हैं। यस, डिस्टेंस, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं दोस्तों, आप वहाँ से दूर रहना पसंद करते हो। आप लोग जानते हो दोस्तों कि आपके अंदर ना सन की एनर्जी भी है। आप जहाँ पे भी जाते हो ना, लोग आपको नोटिस तो करते हैं 100%। तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको सही तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ों के थ्रू चलना पसंद है। आपको, आप कर्मों पे, आप ना मतलब ख्याली पुलाव में जीने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। आप प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कर्मा पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, शिवरात्रि की जो एनर्जीज़ हैं, महाशिवरात्रि की जो 8 मार्च 2024 से ही एप्लीकेबल हो जाएगी दोस्तों। आपके लाइफ में अभी तक जो आपने कर्म किए, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों दोस्तों, उसके रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 8 मार्च 2024 से जो आने वाले आपके जो 2 महीने होंगे दोस्तों,
आपके साथ तो आपने जिस चीज़ पे बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके रिलेटेड कुछ तो होने वाला है। हाँ, आपकी फेवर में होगा, क्योंकि जैसे आपने कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, डोंट वरी। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में आपको क्लेम करना है, बिकॉज आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करिएगा दोस्तों, नेगेटिविटी में उलझकर या पास के ट्रॉमा में उलझकर, कि आप उस टाइम को और बढ़ा दो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे अभी शो हुआ था। डेफिनेटली आपको आपके कर्मा का फल मिलने वाला है। महाशिवरात्रि आपके लिए जजमेंट लेकर आ रही है, जस्टिस लेकर आ रही है दोस्तों। आपके आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल का मुझे रिवर्स मिला है। तो 5 ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पे पैसों की दिक्कत हो सकती है। कुछ आपने ऐसे डिसीजन लिए हैं पास्ट में जिसका आपको दुख भी है, बट यहाँ पे जो आपकी पैसों की दिक्कत चलते आ रही थी दोस्तों, अब आप अच्छे आइडियाज़ के ऊपर आप काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब जो भी आपने लॉसेस सहा है, अब आप मुझे उससे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। आप आगे बढ़ोगे दोस्तों, और इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं मुझे दिख रहे हो आप। एक्चुअली मैंने टाइप की उल्टा पकड़ा है। हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ट, एस ऑफ सॉर्ट, एस ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी। एट ऑफ सॉर्ट को क्लियरिफाई भी करना चाहूँगी मैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो महाशिवरात्रि की जो पावर्स हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, आपके लिए एक नई शुरुआत भी देके जा सकती है। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस शर्त ये है दोस्तों, आपको खुद को आज़ाद करना होगा। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस समुद्र की गहराई में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, जहाँ पे खजाना है, जहाँ पे आपकी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, आपकी पांचों उंगलियां घी में डुबोई हुई हैं, आप वैसी ज़िंदगी चाहते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। आपके जो सेल्फ डाउट है उससे, ऐसा किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को बहुत परवाह होती है लोग क्या कहेंगे, सीरियसली बता रही हूँ दोस्तों। आपके जो कर्म है ना, वो इस पर भी डिपेंड होते हैं। आप सबसे पहले ना, आप जब स्ट्रेटेजी बनाते हो या कोई डिसीज़न होता है दोस्तों, तो आप इसकी भी परवाह करते हो कि लोग क्या कहेंगे दोस्तों। और ये लोग क्या कहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी को ना एक तरीके से, पूरी तरीके से सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता है। कुछ ऐसी डिसीजंस जिसमें हमें रिस्क लेने होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस जहाँ पे हमें एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, हम डर जाते हैं इस चीज़ से, हम उस पूरी पोटेंशियल के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिससे हमें बढ़ना चाहिए, कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपको जो ग्रोथ चाहिए, जो है, आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो बात कर रही हूँ कि आपको आज़ाद होना होगा, फ्रीडम देनी होगी, वो है आपके खुद के मन के अंदर चलने वाले डरों की, डाउट्स की, शंका की, अविश्वास की। आप खुद के ऊपर बिलीव रखने में ज़्यादा भरोसा करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जब मैं कर्म करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रही है, सबसे पहले अपने आपको क्या चाहिए उसके प्रति आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। आपको क्लियर होना होगा आपको क्या चाहिए, और आपको पूरा बिलीव करना होगा। यस, आप बिलीव करते हो खुद पे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो उस इच्छा पे जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जिसे आप क्लेम करना चाह रहे हो। यस दोस्तों, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है, अगर आप इस पे क्लेम करते हो कि यस आप एक पैसों से भरी एक स्टेबल लाइफ डिज़र्व करते हो, तो डेफिनेटली रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पर उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा दोस्तों। और क्लेम कहाँ करना है? अपने माइंड में और अपने हार्ट, मतलब आपका जो दिल है उसमें जो इमोशंस हैं, मनी की इमोशंस और जो एनर्जीज़ हैं दोस्तों, उसको एकदम हायर लेवल पे ले जाके आपको अलाइन करना होगा कि यस आई एम डिज़र्विंग फॉर मनी।
आपको अपने आप को डिज़र्विंग मानना पड़ेगा दोस्तों। आप अच्छी लाइफ के, अच्छी स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ के कंप्लीटली हकदार हो दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो आज़ादी चाहिए दोस्तों, अपने ये फालतू की ओवर थिंकिंग से चाहिए दोस्तों, पास्ट के ट्रॉमा से चाहिए। आपने जो लॉसेस सहे हैं, जो आपके साथ धोखा हुआ है यदि, तो उस धोखे से मुक्ति का समय है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो तलवारें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लेडी के आसपास में है, पूरी तरीके से यहाँ बंधी हुई है, आंखों पे पट्टी है, ठीक है। पीछे उसका घर भी है, लेकिन पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, इससे रिलेट कीजिए कि पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि आप वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप पास्ट में जाएं और इन्जॉय करें उस इमोशन को सोच के, जहाँ आपको वो खुशी दे। लेकिन अब समय आ चुका है दोस्तों, अब आपको आगे, यानी यहाँ पे देखिए सामने कोई तलवार नहीं है, जो है वो पीछे है और यहाँ साइड में। यदि हम चाहें तो हम अपना स्टेप्स लेके आगे आ सकते हैं, ठीक है। अपने सारे बैड इमोशंस को, जो बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित हुई है, किसी ने धोखा दिया, कोई छोड़ के चला गया, हमें वहाँ से निकलना ज़रूरी है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, शायद मैं बेहतर डिसीज़न लेता, काश मैं ये गलती ना की होती मैंने। इन सारे सवालों से आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे 11 जैसे एक्चुअली ये मेरे लिए ट्विन फ्लेम का भी कार्ड्स होता है, एंड 11 है, ये जो बहुत ही पावरफुल न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है दोस्तों। आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आके आपको एक तो सरेंडर का भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने हायर सेल्फ के प्रति, अपने हायर वर्जन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। आप बिल्कुल इंटेंशन सेट कीजिए और यूनिवर्स पे बिलीव रखिए कि जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप 10,000 रुपये कमाते हो महीने के, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। और लेकिन आपकी ख्वाहिश और आपको अंदर से महसूस होता है कि आप 50,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है, आप डिज़र्व करते हो, इतना पोटेंशियल आपके अंदर है। लेकिन कभी कभार वो बहुत ही हाई लेवल से अंदर से आते हैं इमोशंस की, अरे मैं डिज़र्व करता हूँ 5,000, मतलब अच्छा लगता है सोच के, फील अच्छा होता है। लेकिन करते करते आप फिर उन सवालों में उलझ जाते हो, कैसे, ये कैसे होगा, 10,000 हो, इसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। फिर उसके बाद में ये भी सवाल आते होंगे कि आपको जहाँ पर आप अभी प्रेजेंट में हो वहाँ से आपको चीज़ें बहुत कुछ चेंज करना होगा। हो सकता है आपको जॉब चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको अपने बिजनेस में दूसरे आइडियाज़ सेट करने पड़े या इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे सवाल आ सकते हैं दोस्तों। उन सारी चीज़ों से अपने आप को आज़ाद कीजिए, एक इंटेंशन सेट कीजिए एंड यकीन मानिए, जब आप ये बिलीव करते हो कि यस मैं डिज़र्व करता हूँ उस चीज़ को, रास्ता भगवान बनाते चले जाएंगे। जो प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन है उसके साथ बस खुश रहिए, अलाइनमेंट में रहिए, और ख्याली पुलाव बनाना ही है तो आप अपनी इंटेंशन सेट करके आप उन चीज़ों को जीना शुरू करिए, खुश होइए उसमें कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो कैसे होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। आप उन फ्रीक्वेंसीज पे अपने आप को सेट कर देते हो, वहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए माहौल बनाता है। यकीन मानिए काम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ये शिवरात्रि की जो पावर्स हैं वो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रही हैं। आपको एक नया वर्जन क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। नए नज़रिए से अपने ज़िंदगी को संवारिए, खुद को पहचानिए कि आप बहुत पावरफुल हैं आप बहुत पावरफुल हैं और आपको एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ से आप देखोगे आपकी चीज़ें ना, और मतलब देखिए 2 तरीके का सिनेरियो बता रही हूँ। जो ऑलरेडी लंबे समय से ट्रॉमा सह रहे हैं, बहुत कुछ उनकी लाइफ में ऐसा घटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, उनके लिए ये रिकवरी का सबक होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ महाशिवरात्रि की जो एनर्जीज हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 आप देखोगे कि चीज़ें हील हो रही हैं आपके अलग अलग एरियाज़ के लाइफ में, दरवाजे खुल रहे हैं, मदद मिल रही है, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी जो सोच है वो बदल रही है इन अ पॉजिटिव वे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि अब आपके कर्मा रिलीज़ होना शुरू होंगे, मतलब जो इवेंट्स होंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपकी जो ये नई शुरुआत है ना, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, इसको क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क नहीं किया है, जिन्होंने अपने पास्ट के ट्रॉमा को अभी भी आप इंटरटेन करते हो, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो ये जो है दोस्तों, क्या होगा, आपके टावर मोमेंट्स आएंगे लाइफ में, और आप देखोगे कुछ लाइफ में ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए होगा। बिकॉज आप वहाँ पे
मजबूर हो जाएंगे एक डिसीज़न लेने के लिए कि नहीं, अब मुझे मूव ऑन ही करना पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है। तो ये दो सिनेरियो बन के आ रहे हैं, दोनों ही सिनेरियो आपके फेवर में है, आपके अच्छे के लिए, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये नई शुरुआत है, इसमें बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट, सब कुछ है दोस्तों। आपको ये चाहिए, अभी वर्तमान में आपको ये चाहिए। आपके दिल, आपकी आत्मा एक नई शुरुआत करना चाह रही है, पैसों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है, अच्छे विचारों से भरा हुआ आपका दिमाग चाहती है। मतलब पॉजिटिव तो आपको रहना ही पड़ेगा, नो डाउट दोस्तों। जब आप इन दोनों के प्रति एक अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ोगे दोस्तों, तो आप इस बंधन से मुक्ति पाओगे। आप जो डर है, शंका है, भय है आपके अंदर, यहाँ से मुक्ति पाके आप ग्रेटिट्यूड में आओगे। आपको दिखना शुरू होगा कि ज़िंदगी जितनी बुरी लग रही है उतनी है नहीं। तब आप हायर डायमेंशंस को, आप 4D में, आपको 4D में रहने के लिए कहा जा रहा है। 4D मीन्स ये है दोस्तों, आप अपने मन में क्या रखते हो, आप अपने मन में आप अपने मन में मतलब कैसे विचार रखते हो, किन विचारों पे आप फोकस डालते हो। जहाँ पे भी फोकस होगे वहाँ एनर्जी ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल है, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है, आपका ध्यान ये है कि आपका शरीर आपका सपोर्ट नहीं करता है, आपका शरीर बहुत तकलीफ़ में है, आपको मतलब दिक्कतें होती हैं काम करने में, ठीक है, आप ज़्यादा चल नहीं पाते हो, फॉर एग्जांपल घुटनों में दर्द है, तो आपका फोकस कहाँ है, नेगेटिवली। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे विचार रखने होंगे, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मेरी जो लाइफस्टाइल है पूरी तरीके से हेल्दी है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करती है, मैं पूरे टाइम एनर्जेटिक रहता हूँ या रहती हूँ, मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ सोच नहीं, फीलिंग्स भी है ऐसी आ रही है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आप जॉय महसूस कर रहे हो, लाइफ के सारे जो भी आपके डे टू डे आपके काम हैं आप उसको खुशी खुशी कर रहे हो। तो क्या होगा, आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में सेट कर रहे हो, वहाँ चीज़ें आपकी बदलनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। यकीन मानिए, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर्मा सर्व होने वाला है। और यहाँ पे आपके लाइफ में जो है, आप और हायरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो दोस्तों, आप अपने हायर वर्जन की तरफ टैप इन कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। अगर मैंने जो अभी तक बताया, अगर आप दोस्तों अपने विचारों पे, अपनी फ्रीक्वेंसीज पे, अपने ऊपर अगर आप फोकस करते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यकीन मानिए, जो आप चाहते हो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि पे काम कीजिए, अपने विचारों पे काम कीजिए, मेंटल डाइट लीजिए। मेंटल डाइट मतलब आप उन विचारों पे ही फोकस कीजिए जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, जो नहीं चाहते हो उस पर आप एनर्जी बिल्कुल भी बर्बाद ना कीजिए। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आपको अपने विचारों पे, आपको अपने क्या बोलते हैं, फीलिंग्स पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो। बार बार अपने आप से ना सवाल कीजिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आप सैड वाली फ्रीक्वेंसी में हो, आप हेट वाली फ्रीक्वेंसी, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस चीज़ों को समझिए और अपने आप को ग्रेटिट्यूड में लेकर आइए। अपनी ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए कि क्या है आपके पास, जिसके लिए ईश्वर को धन्यवाद किया जा सकता है। सबसे पहले आप अभी तक आप जिंदा हो, और दूसरा आपकी श्वासें चल रही हैं। जब ये दोनों चीज़ आपके हाथ में है, तो आप फिर कुछ भी यहाँ पर चीज़ों को बदलने का पोटेंशियल रखते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिवरात्रि की जो एनर्जीज़ है दोस्तों, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। आपका जो अभी तक का जो आपने कर्म किया था, उस कर्मा का फल आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। जो भी यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है, इवेंट होने वाले हैं, यकीन मानिए जो आप चाहते हो आपको वहीं तक पहुँचाने के लिए ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगे, जिसे हम कहते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। उन घटनाओं पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों। अच्छी घटना है तो उसे फील कीजिए, उसे इंजॉय कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो, आप बस इतना समझ जाइए कि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। 2 महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर चाहो तो अपनी लाइफ के 2 महीने के अंदर आप अपनी विश को पूरी कर सकते हो। जो लंबे समय से पेंडिंग थी, वो 2 महीना जो है आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए इंस्टेंट पूरी हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली इतने सालों से आपको जो हलचल देखने को नहीं मिल रही थी, डेफिनेटली मोमेंटम है वहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं क्या एफर्मेशन है, ये देखिए, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश।
यस दोस्तों, मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। आप जब चाहो, जैसी भी आपकी इच्छाएं हैं, आप अगर उस पे पूरी तरह अपने आप पे, अपनी इच्छा पे और ईश्वर पे भरोसा रखते हैं ना दोस्तों, आप कुछ भी बदल सकते हो। बिकॉज यू आर क्रिएटर, यू आर अ गॉड, यू आर गॉड कॉन्शियसनेस। जो शक्तियाँ उनके पास है वही शक्ति आपके पास है। ईश्वर की संतान होने के नाते आप ही डिसाइड कीजिए कि आप अपने फादर की जो विरासत है, जो कि आपको सारी पावर्स दी गई हैं, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक ईश्वर की संतान होने की सबसे बड़ी ड्यूटी तो ये होती है कि अपनी ज़िंदगी को इतने उच्च लेवल पे आप सेट कीजिए कि जहाँ पे सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, सिर्फ एक ही चीज़ें मायने रखती है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितनी खुशी, कितने आनंद और कितनी प्यार भरी शांति के साथ में आप जीते हो। उसी एक वजह से दूसरे लोग आपसे काउंटर होंगे एंड वो भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके की जीने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हर पिंजड़े से आज़ाद होने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज थी, इसके ऊपर आपको काम करना। जब तक क्लेम नहीं करोगे तब तक वो मिलेगा नहीं। ओके दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं एंजल नंबर 9999, और आपका कोई फेवरेट एफर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी एनर्जी फ्लो हो। अभी मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, अगर आपका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आपने मून साइकिल वाले कार्ड को अगर चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। इसके अंदर एक एफर्मेशंस है जिसे आपको क्लेम करना है, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। महाशिवरात्रि की जो एनर्जी है 8 मार्च 2024 को, वो आपके लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट करना चाहती है, क्या कुछ ला रही है। मूलधारा, आपका फर्स्ट चक्र आया है, रूट चक्र। माँ सीता का कार्ड आया है। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में अब लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। यहाँ जो कॉस्मिक एनर्जीज आपके लिए जो काम करने वाली हैं दोस्तों, उसका पूरा फोकस ये रहेगा कि आपको मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि आपने जो भी अब तक इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, जितना भी काम किया है, उसके हिसाब से अब आपको फल प्राप्त हो। ठीक है, उसके लिए मूल रूट चक्र जो हमारा होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए ये उस चीज़ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आप अभी तक चाहते थे, जो भी आपकी इच्छा थी दोस्तों, अब आप उसकी और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। खुद को पावरफुल, यानी आप एक स्ट्रेंथ में टैप इन करते हुए आगे बढ़ोगे दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होगा। इल्यूज़न दोस्तों, आप यहाँ पे मैं इल्यूज़न को क्लेरिफाई करना चाहूँगी। मुझे कमिटमेंट का कार्ड आया है। फर्स्ट मुझे यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके ज़िंदगी में जो भी भ्रम थे ना, वो तो एक्चुअली टूट चुके हैं। बस आप उसे मानने से इनकार कर रहे थे। आप सच्चाई को जानते हो कि ज़िंदगी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी एक्चुअली कोई आया था, उस वजह से डॉगी भौंक रहा है। जो भी इल्यूज़न था लाइफ को लेके दोस्तों, वो आपका भ्रम टूट चुका है। आप जान चुके हो कि ज़िंदगी खूबसूरत होती नहीं है, खूबसूरत बनानी पड़ती है। अगर आपको अपने मन मुताबिक ज़िंदगी चाहिए तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसकी लीडरशिप अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। किस्मत तब तक रूल करती है जब तक हम उसे अलाउ करते हैं। जब हम एज अ क्रिएटर की भूमिका में आते हैं, जब हम गॉड कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आपको पता है जो भी यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। मैं जानती हूँ इस चीज़ को, तभी ये कार्ड आया है। आप भ्रम की दुनिया से अब आगे बढ़ने वाले हो दोस्तों, जहाँ आपको पता है कि अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आपको उसका सृजन खुद अपने अंदर करना पड़ेगा। राइट? ओह
सर्वाइव। आप अपने पास्ट में अच्छे खासे एक सर्वाइवल वाले मोड में रह चुके हो दोस्तों, अच्छा खासा आपने भोगा है, आपने अच्छी खासी पेन को की सफरिंग ली है, आप बहुत तकलीफ़ों से निकल कर आए हो। अब दोस्तों देखिए मुझे बॉटम का कार्ड क्या मिला है, अबंडेंस का। यहाँ से जो शिवरात्रि की जो पावर्स हैं, इस पावर पर्व की ये जो है, ये आपके लाइफ में अबंडेंस को ऐड करेगा। आपकी ज़िंदगी ना पास्ट की बोलूँ पूरी हिल चुकी है, पूरी शेक, मतलब एक बिल्डिंग आपने बड़े प्रेम से सींची थी, वो ढह गई, वो ख़त्म हो चुकी। और वो पूरा भ्रम आपको पूरे नींद से जगा देना, एक तरीके से आपको सच्चाई से रूबरू करा देना कि जैसा सोच एक्चुअली क्या होता है ना, जैसा हम चाहते हैं हमें वो कभी नहीं मिलता दोस्तों, प्लीज़ नोट कीजिए। जैसा हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, जो हम होते हैं हम वो प्राप्त करते हैं। तो अभी आप क्या हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में हो, आप यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखते हो, आपको पता है आप क्रिएटर हो, आपको पता है यू आर अ गॉड कॉन्शियसनेस। तो ये जो है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं दोस्तों। ये पावर्स आप जब इनको जानते हो तो आप इन वाली जो ये सर्वाइवल वाली जो इल्यूज़न वाली जो फ्रीक्वेंसीज है, इससे आप ख़त्म, आप उभर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, और कहाँ जाओगे, अबंडेंस की तरफ। यस। अभी तक लोग आपको झुकाते आए थे दोस्तों, आने वाले समय में लोग आपके सामने झुकेंगे। बहुत लोगों ने आपको अपने हिसाब से नचाया, अपने हिसाब से कन्विंस किया, बट यू आर पावरफुल सोल। बिल्कुल भूलना मत इस चीज़ को। अब आप लीडरशिप में टैप इन कर रहे हो दोस्तों, ये जो एनर्जीज़ हैं आप देखोगे, गजब की एनर्जीज आपके अंदर आएंगी, ढेर सारी अबंडेंस होगी जहाँ पे आपको अब, और अबंडेंस दोस्तों सिर्फ लाइफ के एक एरिया में नहीं, लाइफ के बहुत सारा जो आपका एरिया है, जो डैमेज है, वहाँ पे आप चीज़ों को सुधरते हुए, ठीक होते हुए, हील होते हुए आप देख पाओगे। अगेन मुझे आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 1 को भी एक बार देख सकते हो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है तो प्लीज़ आप जाके एक बार चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे माँ सीता का भी कार्ड आया था मुझे, एंड कर्मा का भी कार्ड आया था। यस दोस्तों, यहाँ पे अब आप क्या डिसीजंस लेते हो ये इम्पोर्टेंट रखता है, आपके एक्शंस क्या होंगे वो इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है टोटल, देखिए आप क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं हाईली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस कहाँ मिलेंगा आपको, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं इसके लिए कुछ कोर्सेज रेडी कर रही हूँ, बट तब तक के लिए दोस्तों आप प्लीज़ इन चीज़ों पे काम कीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ आपको मिरर करेगी। एक मिरर प्रिंसिपल भी है दोस्तों, जो यूनिवर्सल का ही पार्ट है, जो आप अंदर हो वही पूरा जगत है। बहुत पावरफुल लॉज हैं दोस्तों, मुझे भी टाइम लग गया इन्हें समझने के लिए, लेकिन जब आज मैं देखती हूँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उसी का प्रमाण है, उसी का रिजल्ट है। जो मेरे अंदर चल रहा होता है, एक सिंगल थॉट भी वो भी मैनिफेस्ट होता है, एंड मुझे इंस्टेंट रियलाइज़ होता है कि यस कल मैं यही सोच रही थी, एंड सी वही हो गया। तो अब मैं बहुत सोच समझ के अपने माइंड में मैं मेंटल डाइट लेती हूँ, मतलब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरे विचार क्या चल रहे हैं और मेरी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्योंकि मेरे विचार और मेरी फीलिंग्स ही जब अलाइनमेंट में आते हैं तो फिर वही क्रिएट करते हैं बाहर 3D का प्रोजेक्ट, कि भौतिक जगत में मैं क्या एक्सपीरियंस करूँगी। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या कर्मा लोगे अपने अब मटेरियल वर्ल्ड में, पास्ट हो गया दोस्तों, वो पूरा कब्रिस्तान में बोल लीजिए या शमशान घाट में बोल लीजिए, वो दफन हो चुका है, वो जा चुका है, सिर्फ एक मेमोरी है वो, और मेमोरी आपको पता है सिर्फ एक याद की तरह होती है, अच्छी है तो रखो, नहीं है तो बाय बाय कर दो, अब और उसे ढोने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अब आप यहाँ पे अबंडेंस के लिए आप एक एनर्जी आपके पास अवेलेबल है अबंडेंस की, इसे क्लेम करोगे तो अबंडेंस आएगी, और इसी में उलझे रह जाओगे पास्ट में या भ्रम की दुनिया में, तो आप इन्हीं को और एंटरटेन करोगे और अपने अबंडेंस को डिले कर दोगे। अब यहाँ पे आपके लिए गिवर एंड रिसीवर वाली मतलब एनर्जी काम करने वाली है, जो दोगे वो रिसीव करोगे। ये इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप ब्रह्मांड को कैसे सिग्नल्स भेज रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप क्या भेज रहे हो, आप उसी के हिसाब से अपने जीवन में लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। आप लव भेज रहे हो,
आप पीस में हो, आप जॉय में हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, जो भी पास्ट में हुआ उसके साथ में आप एक तालमेल में हो, आपको वो परेशान नहीं करती, आपको तकलीफ़ नहीं देती, तो डेफिनेटली आप अब तैयार हो अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। ठीक है, दोस्तों आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगेन प्लानिंग कीजिए, अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए कि आने वाले 3 मंथ्स में आप किन चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, आने वाले 6 मंथ्स में आप कहाँ होंगे। आप अब तक जो आपने सहा, आपने जो झेला है वो एक लेसन था, आप उसमें मैच्योर हो रहे थे दोस्तों। अब आप टाइम है कि अब आप अपने लाइफ का एक सेकेंड अध्याय, अपना सेकेंड लेवल के लिए तैयारी शुरू कीजिए, कि क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ सह लिया, गलतियाँ की हैं, उनसे सबक लीजिए। अब आपको नीचे वाली डायमेंशन जो होती है, गुस्सा, दुखी, निराशा, हताशा, अफसोस, पश्चाताप, इनमें रह के तो बिल्कुल आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते। ऊपर की फ्रीक्वेंसी मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसीज कही जाती है, न्यूट्रल, साहस, विश्वास करना अपनी काबिलियत पे, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, पीस, जॉय, एक्साइटमेंट्स, इन चीज़ों में आके आपको निर्माण करना है। द चैरियट, यूनिवर्स को इंक्लूड करो दोस्तों अपनी जर्नी में, और हाई लेवल पे यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहिए। प्यार कीजिए खुद से, प्यार कीजिए अपनी इच्छाओं से, प्यार कीजिए पूरे ब्रह्मांड से दोस्तों। आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है, क्लेम कीजिए, पूरी कायनात आपकी मदद करने वाली है, चाहे मर्जी जो हो जाए। लिख के देती हूँ मैं, लेकिन क्लेम, दावा तो कीजिए अच्छी ज़िंदगी का। यहाँ पे आप अगर आप एक फेमिनाइन अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक क्वीन की, एक एम्प्रेस की आप भूमिका में हो दोस्तों। आप क्लेम कर सकती हो, आपके हिसाब से पूरी ज़िंदगी चलेगी, आपके इवेंट्स घटित होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे पकड़ बनानी पड़ेगी, एकदम नया नया स्वरूप आपका। क्या कर सकते हो आप? अगर हाँ तो फिर वो पूरी आपका मतलब पूरा जो राज्य बोलते हैं ना, किंगडम, पूरा आपको फॉलो करेगा। आप रूल बनाओगे कहाँ? अपने माइंड में। आप अपने इमोशंस को हाई लेवल पे अलाइन करोगे और यूनिवर्स के साथ वननेस में रहोगे, तो बाहर जो थ्री डी वर्ल्ड है वो एक किंगडम है, जहाँ पे एक राजा है जो अपने दिमाग में रूल्स बनाता है, और बाहर का जो भौतिक जगत है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो है हमारा राज्य। और उस राज्य में जो रह रहे हैं, चाहे हमारे अपने ही क्यों ना हो, जितने भी पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन भी है, वो है हमारी प्रजा। तो एक राजा जैसे रूल्स बनाएगा। आपने जिसको जो किरदार दिया है अपने माइंड में कि ये ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, ये वैसे हैं, फलाना ठिकाना, जो भी आपने वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है दोस्तों, वो मजबूर हैं उसी को फॉलो करने में। अगर आप चाहते हैं आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो फर्स्ट आपको जो चेंज करना है आपके अपने माइंड में, अपने हार्ट में जो इमोशंस हैं उसको आपको, उस वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्यून करना पड़ेगा हायर फ्रीक्वेंसी पे जो आप चाहते हो। जब आप उस पर पूरी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वेंस कर चुके होंगे, तब आपके लिए सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज आप एक न्यू पर्सन बन चुके हो, न्यू वर्जन में आप टैप इन कर चुके हो। तब पूरी कायनात आपको वो सर्व करेगी जो एक बहुत ही पावरफुल जो किंग है, जो डिज़र्व करता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर कब उसको माइंड से डिसीजंस लेने हैं उसे पता है। वो एक बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्ट किया जाता है वो जहाँ जाता है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उसकी जो बाहर की जो लोग हैं, जिसे हम प्रजा भी कह रही थी मैं, पूरी तरीके से सरेंडर मोड में होती है, उसके लिए स्टैंड लेती है। बहुत कुछ है दोस्तों, खेलना शुरू करना पड़ेगा इन फ्रीक्वेंसीज़ में। देखिए वैसे ही तो ज़िंदगी बेकार है ही, अभी प्रेजेंट में मैं बोलूँ, अगर आप लोगों से पूछूँ तो आप बोलोगे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ कट रही है ज़िंदगी। तो बेहतर है कि एक नया रास्ता अपना के देखें। क्यों?
तो उस रास्ते से चल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक नया रास्ता अपना के देखिए। यहाँ पे कुछ भी खर्च नहीं होना है, आपको अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर किसी की हेल्प लेते हो तो वहाँ पे देखिए हम महंगे महंगी ड्रेसेस लेते हैं, हम अपने कॉस्मेटिक्स पे पैसे खर्च करते हैं। तो आपको अगर खर्च करना है दोस्तों, तो यकीन मानिए अपनी बुद्धि के लिए खर्च करो, खुद पे अपनी विजडम पे खर्च करो। वहाँ पे क्या है, आप अगर मान लीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपकी पूरी फुल लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर एक बार जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हो कि आपको कैसे जीना है, आपको अपनी ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी का जो खेल है उसको कैसे आपको खेलना है, माया के साथ कैसे, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उसके साथ कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है, तब आपके लिए सारी चीज़ें एक गेम बन जाती है। वहाँ पर आपके ब्लेम, आपकी विक्टिम कॉन्शियसनेस सब खत्म हो जाती है। वहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है दोस्तों। 5 ऑफ कप्स, यही प्रॉब्लम है दोस्तों, आप अपनी अबंडेंस को अपने आप से दूर कर रहे हो, आप रह रह के पीछे चले जाते हो। पीछे नहीं जाना है। ये जो टाइम अब स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसी कोई गलती ना करिएगा जहाँ पे पछतावा रहे। मैं बोल ही रही थी, रह के आप पास्ट में चले जाते हो, आप लोअर इमोशंस में चले जाते हो। प्रैक्टिस कीजिए हायर इमोशंस की। एक दिन का काम नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी। आपको हर पल, हर क्षण, हर वक्त आपको अपने लाइफ में इसे जीना होगा। कोई एक ही, अगर पूरी जीवन में एक इच्छा है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, कैसे भी करके आप रख दो, लेकिन पूरे लाइफ भगवान के सामने वो पूरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल। पूरे लाइफ के एरिया को ठीक करना चाहते हो तो दोस्तों आपको हाई लेवल पे जाके चीज़ों को समझना होगा और वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके लिए, आपके फेवर में काम करेंगी। यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल। देखिए दोस्तों, ये जो मून साइकिल्स होती हैं ना, ये हमारे इमोशंस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो आपको जो भी टाइम लग रहा है, आप जो भी चाहते हो, उसमें जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है दोस्तों, आप उस पर बिलीव रखिए कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपके उसमें कुछ लेसन्स है लाइफ को लेके, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो आपको एज अ किंग, जहाँ पे चीज़ अपने आप, यकीन मानिए, इस चीज़ को भी नोट कीजिए, आपको ईश्वर क्या देना चाहते हैं। आपको ईश्वर ऐसा देना चाहते हैं कि आप बस अपनी ज़िंदगी को खुशियों से और पूरे जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जिएं। और ये कब होगा, जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पे लीड करोगे, आप हायर फ्रिक्वेंसी में रह के सारी चीज़ों को देखोगे, है ना, तब वो सारी चीज़ें होंगी। ये एक दिन की खुशियाँ नहीं देना चाहते, वो पूरी ज़िंदगी आपकी सेट करना चाहते हैं। लेकिन वो क्या होगा, अपनी विजडम, अपनी सोच को चेंज करके आपके लिए। अभी मैं बात करूँ तो महाशिवरात्रि की जो एनर्जीज आ रही हैं दोस्तों, आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप कैसे डिसीजंस लोगे, आपकी सोच क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और आप एक अच्छी अबंडेंस ज़िंदगी, पैसों की भरी ज़िंदगी, मान सम्मान, शोहरत, रिश्ते, सब कुछ आपके लिए हैं दोस्तों। बस आपको जो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी। 2024 आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे। अबंडेंस लाइफ, पैसों से रिलेटेड आपका एक ये साल बहुत अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों। अपने परिवार को समय दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि पास्ट को भूल सकें, पास्ट से मूव ऑन कर सकें। हायर फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों को जो भी आपको बताया है, अपनी हायर फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपको जो करना है, इनको अप्लाई कीजिए, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ वो ढेरों सारी अबंडेंस आपका जो इंतज़ार कर रही है, आप उसको क्रैक कर सको। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उनके लिए दिल से थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में आप 1111 और 0000 आप ये एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं, और जो भी आपकी फेवरेट एफर्मेशन है उसे टाइप कीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में।